चलो देखिए अध्याय 4 से हमने एक और प्रश्न में 4 लिया है और इस तरह के प्रश्नों को कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव जो पूछते हैं तो सिर्फ आपको बहुपद के शून्य ही ज्ञात करके कहा जाएगा और अगर बाई चांस 3 से 4 का आंसर पूछा जाए तो ये पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं। उसमें संख्याओं के गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापन जांच करने के भी कहा जाएगा। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। आगे के प्रश्न है, देखिएगा इसको ध्यान से। x की घात 2 ऊपर थे हमारे पास x की घात 2 माइनस 3, हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य, तो बराबर में क्या लगा देंगे? शून्य। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में लगाएंगे 0। अब क्या करना है? हमें यहाँ शून्य निकालना है। हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं? x की घात 2 माइनस 3 को लिख सकते हैं हम करनी लगा के इसकी घात 2 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें जानते हैं सूत्र होता है हमारे पास, क्या सूत्र होता है कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है a प्लस b कोष्ठक में a माइनस b। ठीक है, इससे हम इसकी शून्य आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हमने इस रूप में जमाने के लिए इसकी घात को हमने करनी लगा ली। बराबर में क्या चला था? 0, तो लगा दिया 0। अब इसको हम इस रूप में जमा देते हैं, यानी इस फॉर्म में जमा देते हैं। इस रूप में तो है ही, इस रूप में जमा लो तो जाएगा आपके पास x प्लस करनी 3 और x माइनस करनी 3 बराबर में क्या चलना है? 0। ये शून्य हम दोनों को दे देंगे तो x प्लस करनी 3 बराबर में 0 और x माइनस करनी 3 बराबर में 0। यहाँ से प्लस करनी 3 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का करनी 3 हो गया। ये माइनस करनी 3 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस करनी 3 आ जाएगा। यहाँ से x के 2 मान मिलते हैं आपको, एक आया है माइनस का करनी 3 और एक आया है प्लस का करनी 3। ये हमने क्या ज्ञात करनी है? ये हमने ज्ञात करनी है बहुपद के शून्य निकालनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे? मान लेंगे, माना पहले लिख देते हैं हम जांच। ठीक है, जांच में हमको मानना है तो मान लेते हैं माना एक शून्य को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो। तो माना अल्फा बराबर माइनस करनी 3 और बीटा बराबर हो जाएगा 5 प्लस का करनी 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एबीसी के मान निकालना है। तो एबीसी के मान कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। हमारे साथ द्विघात बहुपद क्या होता है? ये होता है x की घात 2 प्लस bx प्लस c। ठीक है, x की घात 2 जो गुणांक होता है वो a होगा, x के गुणांक जो होगा वो b होगा और अचल पद जो होता है वो c होता है। ठीक है, यहाँ x की घात 2 है, इसके गुणांक कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा, यानी a का मान क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a का मान क्या है हमारे पास? 1। और x की घात 1 वाला जो पद है यहाँ पे नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? b बराबर 0, जो पद नहीं होगा वो क्या होता है? 0। और जो अचल पद है c का मान होता है, तो c का मान क्या दिख रहा है हमको? -3। c का मान होगा हमारे पास -3। ठीक है, अब हमें सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योगफल। इसका मान कितना होता है? -b/a। अल्फा का मान कितना है? माइनस करनी 3 प्लस बीटा का मान कितना है? प्लस करनी 3। बी का मान कितना निकाला है? माइनस लगा के 0 और ए का मान कितना है? 1। ठीक है, तो माइनस करनी 3 से प्लस करनी 3 क्या आ जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचा? कुछ नहीं, 0। ठीक है, यहाँ 0 में 1 से भरा है तो 1 शून्य शून्य, और शून्य होती है वो भी ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? शून्यों का योगफल। अब क्या बचा है? शून्यों का गुणनफल। तो निकालते इस साइड निकाल देते हैं अल्फा इंटू बीटा, शून्यों का गुणनफल क्या होता है? ये c/a। अल्फा का मान कितना है? माइनस करनी 3 गुणा बीटा का मान कितना है? प्लस करनी 3। c का मान कितना निकाला? -3। a का मान कितना निकाला है? 1 निकाला है। ठीक है, करनी 3 का करनी 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3। लेकिन ये माइनस का है प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1 3 3 और ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ भी बराबर आ गया। इस तरह से क्या देखते हैं कि शून्य का योगफल भी बराबर आया है, शून्य का गुणनफल भी बराबर आया है। ठीक है, चलो देखिए बच्चों, इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बहुपद दिया था
x घात 2 माइनस 3, ठीक है। इसका शून्य क्या करना था, इसे हमने बराबर में क्या ले लिया, 0 ले लिया है, ठीक है। अब हमने इस बहुपद को हमने कैसे जमाया है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 के रूप में जमा लिया, ठीक है। तो हमने इस रूप में जमाने से हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से गुणनखंड मिल जाएंगे। तो हमने इसको लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, गणित 3 की घात 2। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो गणित 3 की कोष्ठक घात 2 लगे हैं, इस घात से गणित कट जाती है और 3 वापस हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, इस तरह से जमा दिया है। अब इसको हमने सूत्र के रूप में जमा दिया है, इस रूप में सूत्र को ब्रैकेट में डाल दो, 11 सूत्र के रूप में हमने जमाया है, ठीक है। इसको ये याद करना। अब ये आपको याद रखना चाहिए। फिर x प्लस गणित 3 और x माइनस गणित 3 हमने इस रूप में जमाया, गुणनखंड के रूप में दोनों जगह। तो बराबर में क्या चल रहा है, 0, ठीक है। इसको 0 दे दिया तो x प्लस गणित 3 बराबर 0 आ जाएगा। इसको 0 देंगे तो x माइनस गणित 3 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से प्लस का गणित 3 उधर ले गए तो माइनस का गणित 3 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का गणित 3 उधर गया तो प्लस का गणित 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे के दो मान आए हैं, माइनस गणित 3 और प्लस गणित 3, दोनों को साथ में लिख देते हैं। ये क्या थे, हमारे शून्यांक है, ठीक है। अब जांच में क्या कहता है, एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो, ये यहीं से उठा के रखना है, ठीक है। उसके बाद में एबीसी के मान निकालने के लिए हमने यहाँ से इस बहुपद से तुलना करी। इसको हम ऐसा भी जमा सकते हैं, अगर हमारा समझ में नहीं आया तो ऐसा घात 2 प्लस लगा के 0 ऐसा कर देंगे और माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम इसका कुछ एक मान सकते हैं, ये इस रूप में बन गया, x घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए a का मान 1, b का मान 0 और c का मान अचर पद होता है, c का मान -3, ठीक है। ये हमने एबीसी के मान निकाल लिए हैं। और उसके बाद में हमने दो सूत्र लगाए, पहला कौन सा लगाए हैं, शून्यकों का योगफल, क्या होता है, माइनस का b बटा a, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, c बटा a। और यहाँ से मान रख के हल किया, ठीक है।